The sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 whole power x square plus 4x minus 60 is equal to 1 each. A option, 3, B option, minus 4, C option 6, D option 5. प्रणाम, ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि x की जो भी रियल वैल्यूज होंगी उनका सम क्या होगा। इस इक्वेशन के लिए x की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी उनका सम इनमें से कौन है। तो देखिए ये इक्वेशन हमारा किस प्रकार का लिखा गया है। इक्वेशन हमारा किस प्रकार का है, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 टाइप का है। अब 1 कब कब मिल सकता है वो हम लोग देखेंगे। 3 केस पे 1 मिल सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो b की वैल्यू 0 हो जाए तब, थ्री केसेस, कौन कौन से, यदि b की वैल्यू 0 हो जाए तब भी आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ b का मान 0 रख दे तो 1 मिल जाएगा। दूसरा 1 कब मिल सकता है, अगर a का मान 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे 1 ही मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि a का मान -1 हो और b कोई इवन नंबर हो, तब 1 मिल सकता है। अब इन तीनों कंडीशन का प्रयोग करके हम x का मान निकालेंगे और फिर बाद में सबका सम करेंगे। ठीक, बात समझ में आई। चलिए तो पहले वाले केस पे आते हैं। केस फर्स्ट, b इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर कर लीजिए, b की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू b इक्वल टू 0 लिखा है तो b इक्वल टू 0 कर, है ना। तो इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 6। वैल्यू क्या आ जाएगी x की, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से
x की वैल्यू आ गई -10 और 6। अब दूसरे केस पे आएंगे। अब दूसरे केस पे आ जाइए। इसको हम नहीं मिटाएंगे। केस सेकेंड। केस सेकेंड। सेकेंड में हमने लिखा a इक्वल टू 1। ए की जगह पे क्या है ये x² - 5x + 5 इक्वल टू 1। एक साइड कर लीजिए। फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x की वैल्यू क्या गई? 1 और 4। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस। तीसरे केस पे आइए। तीसरे केस पे आपने कहा a की वैल्यू माइनस। केस थर्ड, अर्थात x² - 5x + 5 की वैल्यू -1। नहीं, 2 और 3 हो जाएगा ना। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 और 3। लेकिन एक केस और लिखा है, b इज इवन। b इवन नंबर हो। तो b इवन मतलब ये चीज इवन नंबर, यहां से जो वैल्यू x की लेनी है वो इवन होनी चाहिए। इवन किस पर आएगा ये रख के जरा यहाँ चेक कर लो, इवन किस पे आ रहा है। हम्म 2 रखेंगे तो, और 3 रखेंगे तो 3 पर इवन नहीं होगा ये। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। बट एट x इज इक्वल टू 3। बी हमारा क्या था? दिया हमारा बी था हमारा x² + 4x - 60। ये इवन नहीं आया। इवन किस पे आया था? x इक्वल टू 2 पर। तो हम लोग यहाँ वैल्यू इस केस में क्या लेंगे? x इक्वल टू 2। 3 को नहीं लेंगे। तीन को नहीं लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास कितने x की कितनी वैल्यूज आ गई हैं। 3 को छोड़कर बाकी लेंगे। तो नीचे लिख लीजिए सो रियल वैल्यूज ऑफ x।
कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? यहां से आ गया था -10, 6, 1, 4 और 2। ये रियल वैल्यूज हमको मिल रही हैं। तो क्या करिए, इन्हीं का सम पूछा है। निकाल लीजिए, इनका सम कितना आ जा रहा है। 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13, 3 आ जा रहा है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसका? ए वाला। डज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नीचे लिख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट हो जाए तो बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन लिखेगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, if the product of the roots, if the product of the roots of the equation x square minus 2 root 2 k x plus 2 e to the power 2 log k minus 1 equal to 0 is 31. Then the roots of the equation are real for k is equal to option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। कह रहे हैं कि यदि इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट 31 है तो k की वे वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए इसके रूट्स रियल है ना। एक का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। दिया क्या आपको? इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट 31 दिया।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल। तो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 31। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप क्या बोलते हैं? सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपका है 2 e⁻², log k -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 31। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई 2 e⁻² log k इक्वल टू 32 हो जाएगा, या यहां से हम निकालें e⁻² log k इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना? हाँ, इसको हम लोग लेकर ढो रहे हैं तो इसको हटा लिया जाए। अब ये देखें जरा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको लिख सकते हैं log k स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ log का बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको जनरल एक्सपोनेंशियल ई मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका बेस ई है, ये ई बेस पे है। यहाँ इसका जो पावर लगा है, इस पावर का जो बेस है वो भी ई है, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, बचेगा क्या? के स्क्वायर इक्वल टू 16। तो के की वैल्यू आ जाएगी ±4, है ना? अब क्या करेंगे? +4 लेंगे, -4 लेंगे, तो के की रियल वैल्यू देखनी है। के की वैल्यू अब ये आएगी +4 -4, के किस मान के लिए? तो -4 वैसे इसमें है भी नहीं, लेकिन हमको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि क्या -4 हो सकता है। अब इक्वेशन हमारा ये है, यहाँ के की वैल्यू हम लोग -4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉग जो है माइनस पर डिफाइंड नहीं होता है। तो के की वैल्यू हम लोग -4 नहीं ले सकते, माइनस में नहीं ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बट log k is defined for k greater than 0। ठीक है, इसलिए k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? therefore k इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो गया सबका, चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ 7 - 4
√3 पावर x² - 4x + 3 प्लस 7 + 4√3 पावर x² - 4x + 3 is equal to 14. Is equal to 14. Then the value of x is given by. Then the value of x is given by A option 2, 2 ± √2. B option 2 ± √3, 3. C option 3 ± √2, 2. और D option none of these. ये है एक रिजल्ट। हम लोग ये कॉन्जुगेट है, थर्ड रूट वाला हमारे पास नंबर है, तो 7 - 4√3 लिखा हुआ है। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 + 4√3 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? या हम ये प्लस लेके चलते हैं, प्लस ले, क्योंकि यहां से मतलब हमको, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, 7 - 4√3 लिख सकते हैं कहीं, जरा ये आप बताइए। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें यदि आप इसी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। और यदि ये लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 7 - 4√3 होल पावर -1। अब इसी रिजल्ट का प्रयोग यदि इसमें हम लोग कर दें तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? 7 - 4√3 x² - 4x + 3 प्लस 7 + 4√3 होल पावर x² - 4x + 3 इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। इसी को थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं, तो 7 - 4√3 x² - 4x + 3, इसको हम लोग 7 - 4√3 यदि लिखे हैं तो ऊपर हमको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ इस रिजल्ट का प्रयोग करके, इस रिजल्ट का प्रयोग करके हमने ये लिख दिया। अब इसी को करना है सॉल्व, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट 7 - 4√3 पावर x² - 4x + 3 इज इक्वल टू y, हमने सपोज कर लिया। तो ये इक्वेशन आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जरा देखें। ये जो इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जहां जहां ये है वही रख डालिए, रखिएगा। तो ये हो जाएगा y
प्लस वाई की पावर -1 इज इक्वल टू 14। वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14y। एक साइड लेते आइए। अब इसका फैक्टर तो होगा नहीं, फिर चार फार्मूले से इसका रूट निकालिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इतने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। क्लियर है दीक्षा जी? क्लियर है? इतने में कोई समस्या हो तो पूछिए, नहीं तो ये मिट जाएगा, फिर बताने में दिक्कत होगी। चलिए ठीक, क्लियर, आगे चलते हैं। और सिंप्लीफाई करिए जरा, उसको रूट से बाहर करने की कोशिश करिएगा। तो ये 3 बचेगा, फैक्टर करके देख लीजिए। ये y की ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमने कुछ सपोज किया था, वहां चलते हैं। क्या सपोज किया था? इक्वेशन हमने बनाया नहीं, बना लेते तो अच्छा था, लेकिन चलिए ना। हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था कि 7 माइनस 4√3 होल पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू y, यही तो सपोज किया था, और y की ये वैल्यू आई। तो y की ऐसी वैल्यू यहाँ रखेंगे जो इस टाइप का दिखता है, प्लस माइनस दोनों आया है। तो y की माइनस, ये जो माइनस वाली वैल्यू है 7 माइनस 4√3, वो यहाँ रखते हैं हम लोग। प्लस भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा, लेकिन हम कोशिश वही करने की जिसका बेस, जो इसका बेस है वही रहे। ये वाला प्लस वाला भी रखेंगे तो पावर -1 लगाकर ये माइनस लिखेंगे, आखिर में बनाना वही पड़ेगा। अब बेस समान है, इसको हम पावर 1 भी पढ़ सकते हैं। बेस समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। पावर्स को इक्वेट कर दीजिए। पावर्स को इक्वेट करिए। दिस विल इम्प्लाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 हो जाए, या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। देयरफॉर x बराबर -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ऐसा दिखेगा आपको। ये डिवाइड कर लीजिए तो 2 प्लस माइनस रूट 2 ऐसा दिखने वाला है x की वैल्यू। देखेगा ना, एक तो ये हो गई x की वैल्यू, एक बार आपने ये रख किया, एक रूट और आपका बचा हुआ, माइनस लेकर किया था, एक बार प्लस लेकर कर लीजिए। अभी यहाँ पूरी वैल्यू नहीं आई है, अभी एक बार आपने माइनस लेकर किया था ना, एक बार आप प्लस लेकर करेंगे, तब देखें क्या है। वैसे अगर ऑप्शन से चेक करना हो तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन वो डी वाला भी खतरा है, इसलिए हम लोग श्योर होके तो नहीं कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन भी देख, अगर ऑप्शन देख के रिस्क लेना चाहें वो डी वाला छोड़ के, तो हम लोग लगा सकते हैं ये ऑप्शन, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो इसको पूरा करें। ये y होता है और y की वैल्यू एक बार प्लस वाली भी ले लेते हैं। अगली लाइन में चलते हैं। अब इसको यदि 7 माइनस 4√3 बनाना है तो पावर हमको -1 लगानी पड़ेगी। बेस से में पावर्स को इक्वेट कर लीजिए। तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, x-2 का होल स्क्वायर है, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। तो रूट्स आपके क्या हो गए, 10। रूट्स आर एक भाई 2 मतलब 2 ही है, 2 और एक और हमारा आया था 2 प्लस माइनस रूट 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात सबको समझ में आई। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट।
लिखिएगा द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन the number of real roots of the equation mod of x क्यूब। मान लो ये क्यूबिक वाला है, लेकिन चलिए क्यूबिक भी आप छोटे क्लास में तो पढ़े ही हैं, कर सकते हैं। mod ऑफ सॉरी ये हालांकि क्यूबिक का है, लेकिन चलिए आ गया तो कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्यों ऐसा लिख सकते हैं भाई? क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो लिख लिया। अब देखिए, हो सकता है ये कोई फार्मूला वगैरह हो, हम आपको दिखाते हैं कैसे है। पढ़िए, ए क्यूब माइनस 3a² बी 1 मान ले रहे हैं, प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब 1 क्यूब। ये 1 हमने अपने से लिखा, तो इसको ऐड भी करना पड़ेगा, या आप ये कहिए कि इसमें से हमने निकाल दिया, तो -1 बचा यहां से, इसी को बैलेंस कर ले। अब ये फॉर्मूला रूप में हो गया। कैसे? मॉड ऑफ एक्स -1 का ये होल क्यूब हो गया। कहां तक? यहां तक, यहां तक, और ये -1 इक्वल टू 0। फार्मूला अगर आप देखना चाहें तो हमने इस रूप में अप्लाई किया है कि a माइनस बी का होल क्यूब आप लिख सकते हैं a क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 1 लिखा, 1 को हम लोग 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर से में बेस को कंपेयर कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 1, या मॉड एक्स, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, या मॉड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 2, है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, +-2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान निकालेंगे तो ही आएगा। पूछा क्या है? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो 2 रूट्स इसके पास आ रहे हैं, एक -2 आ रहा है, एक +2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 2। Therefore, there are 2 real roots. 2 रियल रूट्स।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, इतना जानिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, रूट्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चलिए, लिखिएगा रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन real roots of the equation x square plus 5 mod x plus 4 equal to 0 are A option -1 -4, B option 1, 4, C option -4, 4, D option none of these। तो एक्स स्क्वायर को ही मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। चार एक कम 4, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। यहां से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां से मिलेगा क्या, मॉड ऑफ x इक्वल टू -1, मॉड ऑफ x इक्वल टू -4। लेकिन क्या किसी फंक्शन के मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी फंक्शन के मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है -1 नहीं हो सकती है और x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती है। यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं। बट मॉडुलस फंक्शन therefore there is
नो सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात समझ में आई? चले आगे। क्वेश्चन लिखेगा, फॉर द इक्वेशन mod of x square plus mod of x minus 6 equal to 0. Number A, there is only one root. There is only one root. There are only two distinct roots. C option, there are only three distinct roots. Or D option, there are four distinct roots. चलिए फैक्टर कर लीजिए। यहां से मॉड x इक्वल टू -3, ये ठीक है। अब कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। एंड मॉड x इक्वल टू 2 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x इक्वल टू +-2। तो कितने रूट्स आ रहे हैं ये तो आपने लिया नहीं, ले आइए। तो दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, एक -2 आ रहा है, एक +2 आ रहा है, तो दो अलग अलग रूट्स हो गए। therefore there are two distinct
दो अलग अलग रूट्स हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? देयर आर ओनली टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना हम लोग रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछें। क्लियर है ना? तो ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।